तूफान बनेगा या नहीं बनेगा। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तूफान बने या ना बने, सोशल मीडिया में भाई अलग ही तूफान उठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। तूफान के अनिश्चितता को लेकर जनता काफी हद तक भ्रमित हो रही है। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर जो भ्रम है वह दूर हो जाए, सही जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। अर्थात साइक्लोन के ऊपर इस वीडियो में हम विस्तार से आलोचना करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान मौसमी स्थितियों पर गौर करेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का पानी अभी बहुत गर्म है, यानी 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक, और इसमें हीट कंटेंट भी काफी सही है, जो चक्रवात के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ गर्म पानी से तूफान नहीं आते, हवा की दूसरी स्थितियों का भी मेल होना चाहिए। प्रशांत महासागर में अभी इंसो सामान्य है। अमेरिकी मौसम संस्था NOAA का क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर कहता है कि इंसो स्थिति सामान्य है और समुद्र जल का तापमान भी ठीक ठाक है। इससे तूफानों में ज्यादा हलचल नहीं होते। साथ ही IOD सामान्य के करीब है। मौसम के पूर्वानुमान कहते हैं कि मॉनसून में यह नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक IOD से पूर्वी भारतीय महासागर गर्म होता है और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास बादल बढ़ते हैं। इससे बादल पूर्व की ओर चले जाते हैं और पश्चिमी मध्य भारतीय महासागर में कम हो जाते हैं, जिससे खाड़ी और अरब सागर में तूफान की संभावना थोड़ी कम होती है। MJO अभी कमजोर और बिखरा हुआ है। भारतीय महासागर में बड़े बादल नहीं बन रहे। CPC का पूर्वानुमान कहता है कि यह इस महीने के तीसरे या चौथे हफ्ते तक कमजोर रहेगा। इसके बजाय केल्विन और रॉस्बी वेव सक्रिय हैं। ये छोटे मोटे बादल बना सकती हैं, लेकिन ये बिखरे हुए और कमजोर स्थिति में हैं, जिससे बड़े तूफान बनने में मुश्किल होगा। छोटा मोटा डेवलपमेंट करवा सकता है। अभी विंड शेयर मॉडरेट है। मॉनसून की हवाएं भी शुरू हो रही हैं। अगले हफ्ते खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी हवाएं बढ़ेंगी। मई के अंतिम हफ्ते में अगर विंड शेयर रह जाता है तो तूफान बनने में काफी मुश्किलें पैदा होंगे। इन्हीं सारे वायुमंडलीय परिघटनाओं की अनफेवरेबल हालात के चलते 13 से 19 मई तक दोनों ही बेसिन शांत रहेगा। अभी वर्तमान हालात को देखकर पूर्वानुमान कुछ ऐसा है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी अब करीब आ रहा है। IMD कहता है कि मई के मध्य तक अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व खाड़ी में हवाएं पहुंचेंगी और मई के अंत तक लगभग 27 मई को केरल में मानसून का आगाज होगा। इससे खाड़ी में ईस्ट वेस्ट शीयर जोन बनता है। यह क्षेत्र छोटे भंवर बना सकता है, लेकिन हवा को फैला भी देता है। इस चीज का फायदा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही उठा सकता है। IMD का कहना है कि इस हफ्ते यानी 17 मई तक कोई तूफान नहीं बनेगा, लेकिन अगले हफ्ते मॉनसून के साथ एक शीयर जोन बनेगा, जिससे छोटे भंवर बन सकते हैं। ECMWF और GFS दोनों मॉडल अगले 2 हफ्तों में कमजोर और बिखरे हुए निम्न दबाव दिखाते हैं। IMD भी कहता है कि इस हफ्ते में कोई निम्न दबाव नहीं बनेगा। अगले हफ्ते में पूर्व मध्य खाड़ी के साथ अरब सागर में भी थोड़ी संभावना है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर नजरें हैं। NCEP मॉडल कहता है कि 16 से 17 मई को निम्न दबाव बन सकता है, जो 19 मई तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन सकता है। ECMWF भी 17 मई को कमजोर सर्कुलेशन दिखाता है, जिसके डेवलपमेंट में ECMWF ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वहीं अरब सागर में संकेत थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कुछ मॉडल महाराष्ट्र के तट से दूर कोई सर्कुलेशन घूमता हुआ दिखाया है, वह भी एक तरह से तूफान बन सकता है। कुल मिलाकर सब संकेत अभी भी काफी जटिल है। CPC के अनुसार एक केल्विन वेव इस समय भूमध्य रेखीय क्षेत्र से गुजर रही है, जो कुछ नमी ला रही है। हालांकि बादल कमजोर हैं और जल्दी पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद कोई नई वेव नहीं आएगी, क्योंकि वे मुख्य रूप से मॉनसूनी होंगी। इसी दौरान भारतीय महासागर में रॉस्बी वेव भी सक्रिय है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में छोटे भंवर बना सकती हैं। हवा में इनका संकेत है, लेकिन मजबूत बादलों के बिना ये बिखरे रहते हैं। साथ ही CPC और ऑस्ट्रेलियाई मौसम संस्था के आंकड़े बताते हैं कि MJO मई के अंतिम सप्ताह में आ सकता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि फिलहाल 19 मई तक कोई बड़ी गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन 20 मई से ट्रॉपिकल डेवलपमेंट के हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे। समुद्र की सतह का तापमान भी बढ़ेगा और हीट कंटेंट भी अनुकूल रहेगा। मॉनसून करंट भी स्थापित होंगे और MJO की वापसी भी संभव है। मॉनसून की हवाओं से वॉर्टेक्स बन सकता है और विंड शेयर के भी मध्यम रहने की संभावना है। अगर यही स्थिति बनी रही तो 20 से 31 मई के बीच दोनों ही बेसिन में डेवलपमेंट की पूरी संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बन जाता है तो वह शायद अनऑफिशियल स्टॉर्म के रूप में रह जाएगा।
शायद 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हवाएं रह सकते हैं, जो कि संभवतः बांग्लादेश से लेकर उड़ीसा तक टारगेट कर सकता है। दूसरी तरफ अरब सागर में भी सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर समय के साथ साथ हालात और बेहतर हुआ तो नामांकित तूफान का रूप भी ले सकता है और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाएं जा सकता है, जो कि थोड़ा बहुत महाराष्ट्र और गुजरात के तट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लैंडफॉल की निश्चितता नहीं है। आने वाले तूफान का नाम शक्ति है, जो श्रीलंका ने दिया है। अब देखना यह है कि कौन सा बेसिन इस नाम को पहले अपनाता है। आशा है कि आज के इस वीडियो से आने वाले तूफान के संभावित घटना के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर सकते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। और अगर ऐसे वीडियो देखना पसंद हो तो इस चैनल के साथ रह सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको सचमुच पसंद आता है तो आप सुपर चैट या सुपर थैंक्स के जरिए हमें एकमुश्त आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।